तो आज हम देखेंगे कैसे हम प्रीव्यू बनाएंगे किसी भी लिंक के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक कंपोजेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ऐड कंपोजेबल एनोटेट करना है हमें, एंड उसके बाद फंक्शन जो कि हमारा होगा आर्टिकल प्रीव्यू। तो प्रीव्यू आइटम कैसे बनाएंगे सबसे पहले, अब इस प्रीव्यू में हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमारा लिंक होगा आर्टिकल का। ठीक है, तो आर्टिकल लिंक ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम पहले आर्टिकल से डिटेल्स निकालेंगे कि उसका टाइटल क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या है और इमेज क्या है। तीन चीजें हमें चाहिए होंगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो वेर टाइटल बाय रिमेंबर एंड देन सिंपल आपका म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी मैं क्या करूंगा उसमें डॉट 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 लोडिंग कर दूंगा कि लोडिंग हो रही है अभी। ठीक है, अगर बाई चांस हमें मतलब शो करना है कि अभी लोड हो रहा है डेटा, हम जब फेच हो जाएगा तो हम यहाँ से उसको शो कर देंगे। तो इंपोर्ट किया एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा टाइटल आ गया। फिर उसके बाद हम सिंपल हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इसमें, तो ये डिस्क्रिप्शन और फिर ये हमारा इमेज प्रीव्यू के लिए इसमें हमारे पास हो गया है इमेज प्रीव्यू यूआरएल, इमेज प्रीव्यू यूआरएल बेसिकली। तो ये तीनों चीज़ हमारी लोड होंगी। अब में फिर हमें क्या चाहिए होगा, गेट डिटेल्स। अब हमें आर्टिकल से डिटेल्स चाहिए, जो लिंक है हमारे पास उससे हमें डिटेल्स निकालनी। तो वो कैसे निकालेंगे, अच्छा उसको निकालने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक बना ले रहा हूँ हमारा कॉलम। इसमें मॉडिफायर मैं यूज़ करूँगा, जिसमें मैं दे दूंगा एक पैडिंग। पैडिंग मेरी सिंपल 8 dp की मैं दे रहा हूँ टॉप पे, टॉप इक्वल्स टू 8 dp। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा अगर इमेज यूआरएल मेरा, ठीक है, वो ब्लैंक है, अगर ब्लैंक नहीं है बेसिकली, सॉरी ब्लैंक नहीं है अगर, या फिर मैं कर सकता हूँ कि अगर मेरा इमेज यूआरएल ये नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हो कि अगर डॉट इक्वल्स, तो यहाँ से आप स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ये वाली स्ट्रिंग। अब अगर ये वाली स्ट्रिंग है तो हम कुछ और शो करेंगे, अगर हमें ये वाले नहीं है यानी कि हमारे पास डेटा आ चुका है तो हम कुछ और शो करेंगे। ठीक है, तो एल्स केस में हम वो शो करेंगे। अब हम शो कैसे करेंगे, हमारे पास एक लाइब्रेरी है क्वाइल, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें हम ए सिंक इमेज का इस्तेमाल करेंगे, ए सिंक इमेज, और इसमें आप मॉडल में कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इमेज यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा, इमेज प्रीव्यू यूआरएल, और कंटेंट में मैं दे दूंगा इमेज प्रीव्यू। एंड फिर इसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। लेट मी जस्ट सिंपल मेक इट। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे दिया, मॉडिफायर में प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मॉडिफायर में इसको क्या कर दूंगा, मैं फिल मैक्स विड्थ कर दूंगा। हाइट मैं दे दूंगा इसको 300 dp की। और कंटेंट स्केल इसका रहेगा मेरे, मैं कर दूंगा कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप, तो बेसिकली वो पूरा हमें शो करे। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये लोडिंग है अभी, यानी लोड हो रही है इमेज, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है ऑलरेडी, और डॉट ड्राइबल डॉट आर को इम्पोर्ट किया, डॉट ड्राइबल डॉट कौन सी इमेज यूज़ कर, फर्स्ट यूज़ कर दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हमारा इमेज अब शो हो गया। ठीक है, अब इमेज के बाद क्या, इमेज के बाद हमें पर शो करना है टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इमेज हमने शो कर दी है। अब इसके बाद मैं लगा दूंगा एक स्पेसर। स्पेसर किस लिए, ताकि थोड़ा गैप रहे इमेज और टेक्स्ट के बीच में। तो इसमें मैं लगा दूंगा मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट हाइट 8 dp। और इसके नीचे अब मैं बनाऊंगा एक कॉलम, और कॉलम में मेरा रहेगा फिर से वही सेम चीज़, पैडिंग 8 dp की। अब इसमें भी सबसे पहले मैं एक स्पेस दे दूंगा, लेकिन मैंने स्पेस ऊपर दे रखा है तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस के नीचे मैं दे दूंगा टेक्स्ट, और ऊपर भी टेक्स्ट दे दूंगा, इस नीचे भी दे दूंगा। तो दो टेक्स्ट के बीच में मेरे पास स्पेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टाइटल आया, और स्टाइल में दे दूंगा इसमें मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट बॉडी मीडियम। और इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जिसमें ये नहीं देंगे, स्टाइल नहीं देंगे हम। या आप दे सकते हो तुम बॉडी मीडियम की जगह पे बॉडी स्मॉल कर दो, या इसको मीडियम कर दो उसको लार्ज कर दो। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट बेसिकली कर सकते हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, बॉडी लार्ज। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। अब हमें लेआउट दिखाना है बस, और इसमें डेटा कहाँ से लाएंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज यूआरएल का, वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो कैसे हम स्टोर वहाँ से लाएंगे डिस्क्रिप्शन। तो इसी के अंदर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ इसी आर्टिकल स्क्रीन के अंदर, और वो फंक्शन होगा हमारा फन गेट डिटेल्स फ्रॉम आर्टिकल
लिंक। अब इस फंक्शन में एक मैं चीज़ करने वाला हूँ कि मुझे एक लिंक मिलेगा जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी से मैं टाइटल रिटर्न करूँगा जो कि हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ हाई ऑर्डर फंक्शन, और डिस्क्रिप्शन भी सेम उसमें रिटर्न कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन, एंड देन मेरे पास है इमेज यूआरएल। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे इस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं वहीं पे सिंपल यहाँ पे क्रोटीन स्कोप बोल दूंगा, क्योंकि हम नेटवर्किंग का काम करने वाले, हम क्या करेंगे, वेब स्क्रैपिंग करेंगे यहाँ पे। तो वेब स्क्रैपिंग से क्या होगा, मैंने यहाँ पे लॉन्च किया आईओ में, क्योंकि हम नेटवर्किंग लेयर पे काम करेंगे, तो उसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए। तो ट्राई के ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा डॉक्यूमेंट। तो अब ये मुझे डॉक्यूमेंट निकाल के देगा, कहाँ से, जेसूप का इस्तेमाल करेंगे हम। ये एक लाइब्रेरी है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते, इसको मतलब आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। मैं आपको लाइब्रेरी दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास, इसकी वेब स्क्रैपिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है जेसूप। तो जेसूप डॉट कनेक्ट। अब आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है जो कि हमारे पास है लिंक, और इसके बाद क्या करना है, गेट करना है। तो इससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट मिल गया आपको, तो आपको करना क्या है, टाइटल में रिटर्न करना है आपको डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी हमें रिटर्न करना है। तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या रिटर्न करेंगे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें हम सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट क्या करेंगे, हमारे पास सी एस एस क्वेरी है या फिर इवेल्युएटर, दो में से हमें कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी एस एस क्वेरी। मेटा, जो मेटा डेटा है बेसिकली उसका नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, एंड इसमें हम यूज़ करेंगे फिर ए टी टी आर, यानी कि एट्रीब्यूट जो चाहिए होगा वो है हमारा कंटेंट, एंड दैट्स इट। अब इसी तरीके से सिंपल हमें इमेज प्रीव्यू चाहिए था, इमेज यूआरएल देना है। तो इमेज यूआरएल कहाँ से मिलेगा, सेम डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्ट मेटा प्रॉपर्टी इक्वल्स टू ओजी इमेज। अब अगर आप वेब पे काम कर चुके हो तो आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि ये क्या है, कैसे है, और इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। एंड देन इसमें हम कैच ब्लॉक लगाएंगे, जिसमें हमें एक्सेप्शन अगर कोई मिलता है तो हम उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, जिसमें मैं सिर्फ प्रिंट कर दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है इसमें। अब यहाँ से मुझे मिल गया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल इस फंक्शन को यहाँ पे ही कॉल कर देंगे, टेट डिटेल्स फ्रॉम दिस आर्टिकल लिंक हमने प्रोवाइड किया, और इसके बाद जो हमें टाइटल मिल रहा है तो इक्वल्स टू, एंड देन सिंपल डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू, एंड इमेज यूआरएल इक्वल्स टू इमेज यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया डिस्क टाइटल, तो टाइटल इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर हमें डिस्क्रिप्शन मिला तो डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू 8, फिर हमें मिला इमेज यूआरएल, तो इमेज प्रीव्यू यूआरएल इक्वल्स टू 8। दैट्स इट। सो ओके, नाउ हमें आर्टिकल प्रीव्यू हमने बना लिया है। अब हमें बस आर्टिकल स्क्रीन दिखानी है। तो आर्टिकल स्क्रीन में हम क्या दिखाएंगे, मैं सिंपल क्या करूँगा, एक कंपोजेबल बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं फन आर्टिकल स्क्रीन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप लेजी कॉलम, और इसके अंदर कुछ नहीं देना है मुझे, सीधे ओपन करूँगा मैं इसको, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइटम्स चाहिए मुझको, तो आइटम्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा, आइटम्स इक्वल्स टू वॉट एवर द लिस्ट आई हैव, और आइटम्स बेसिकली लिस्ट ऑफ टाइप्स लिंक बेसिकली, एंड देन की हमें देना पड़ेगा, तो लिंक को ही मैं एज अ की मानूंगा, और फिर इसको ब्लॉक को ओपन कर दूँ।
article link. So ओके, यहाँ पे हमने पैरामीटर दे रखा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. नाउ इट इज़ वर्किंग. सो अब हमारे पास आर्टिकल लिंक है. हमें बस क्या करना है, आर्टिकल प्रीव्यू करना है जिसमें हमें आर्टिकल लिंक प्रोवाइड करना है. और उसके बाद मैं एक डिवाइडर यहाँ पे बना दूंगा हर एक, और बेसिकली हर एक आइटम के बाद मैं एक डिवाइडर शो करूँगा. मॉडिफाई डॉट फिल मैक्स विड्थ डॉट हाइट ऑफ 4dp डॉट बैकग्राउंड एज कलर डॉट ब्लैक. अब अगर मैं इस आर्टिकल स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी ये 4-5 कुछ लिंक्स हैं. तो मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल स्क्रीन को यहाँ पे शो कर दूँगा. इसमें मैं पास कर दूँगा जो हमारे पास लिस्ट है लिंक्स की. और अब अगर हम इसको रन करते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. नाउ लेट्स रन दिस एंड सी इफ इट्स गोना वर्क और नॉट. नाउ यू कैन सी इमेज हमें प्लेस होल्डर वाली दिख रही है. लोडिंग. अब लोडिंग जैसे खत्म हुई, स्टॉप डिबेटिंग इन कोड रिव्यू, स्टार्ट एनफोर्सिंग विद लिंट रूल्स. फिर यहाँ पे लोड हो रहा है. अब हमारे पास इमेज लोड नहीं हो के आई है ना, डिस्क्रिप्शन किसी का लोड हुआ है. सो यू कैन सी टाइटल्स आर एक्चुअली वर्किंग बट नॉट डिस्क्रिप्शन एंड images. So let's see actually why this is happening. And meta name description. Okay. Okay. Meta property. Let's run this again. So you can see actually the change in this, I guess it's working, because what's happening is before is यहाँ पे आपको ट्राई कैचिंग एक्सेप्शन आ गया होगा. तो ये यहाँ से बाहर चला गया, टाइटल हमारा सेंड हो गया, बस डिस्क्रिप्शन और इमेज रह गया. तो इस वजह से इशू आ रहा होगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया, एक इमेज आ गई सिंपल, हर इसके लिए एक आ गई है. तो आप देख सकते हो सिंपल है. So now you can work on that actually, and yeah, that's pretty cool actually. So now you can create actually your own app by simply showing some article list like in shorts, and you can just simple just provide the link and you are get to go good to go. Simple. So this is called, actually this can be the simple in shorts app clone, you can say. Yeah, if we can somehow get the whole text, and yeah, you can actually get the whole text and then summarize that also in this, using this actually. So that actually makes the in short app clone. Yeah, that's it for this video actually. तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.